गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण गुरु दीवऊ गुरुदेव आपः परः परम परः जो दरिसावई भेद बलियारी गुरु आपणई दिवहांडी सयबार मानस हुंतौ देव क्यों करतन लग गई बार। हम सब पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमने 97 दोहों का स्वाध्याय कर लिया है। प्रकरण ये चल रहा है शुरू से अब तक जो बात कही वो ये बात कही गई है कि आत्मा का हित करने में जीव से कहाँ गलती रह जाती है। जिनको आत्मा के हित करने की भावना ही नहीं है उनकी तो बात दूर रहो, लेकिन जिनको आत्मा का हित करने की भावना है उनसे भी कहाँ गलती रह जाती है। तो वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर 2 जगह गलती रह जाती है। एक गलती ये रह जाती है कि बाह्य में क्रिया तो सुधार लेता है पर अंदर में परिणाम और अभिप्राय नहीं संभालता है। बाहर की क्रिया सुधरने के साथ साथ अंदर के भाव भी सुधरने चाहिए और उस क्रिया के पीछे जो असली अभिप्राय है वो भी सुधरना चाहिए। वो उसको तो नहीं सुधारता है। और जैसे कोई आदमी जड़ को तो हरी ना करे, केवल पत्तों पत्तों को पोंछ ले और समझे पेड़ हरा भरा रह जाएगा, ऐसी ये कोशिश करता रहता है। ऐसा हमारे साथ पिछले जन्मों में अनेक बार हो चुका। हमने ऊपर ऊपर से धर्मानुष्ठान किए, व्रत किया, उपवास किया। अपन देखते भी हैं दुनिया में कि कई लोग उपवास कर तो लेते हैं लेकिन फिर कि जैसे तैसे दिन काटते हैं। तो ऐसे ही सब धर्म क्रिया में एक गलती ये हो जाती है कि क्रिया सुधर जाती है पर क्रिया के साथ अंतरंग में परिणाम भी सुधरने चाहिए और अंदर में श्रद्धा भी सच्ची होनी चाहिए, तभी उस क्रिया को सुधारने का लाभ है। वो नहीं हो पाता है। दूसरी गलती ये हो जाती है, देखो दूसरी क्यों कहा कि पहले ऐसी गलती होती है, बाद में कोई समझदार व्यक्ति ये समझाते पाए जाते हैं कि तुम क्रिया तो करते हो भले आदमी पर कुछ समझते तो हो नहीं। तुम पूजा खाली करते हो, इस थाली का द्रव्य इस थाली में चढ़ाते हो, तुमको पूजा का अर्थ तो पता नहीं है, क्यों चढ़ा रहा हूँ, क्या चढ़ा रहा हूँ, तुमको वो समझ तो है नहीं। तो वो सोचता है अच्छा तो पढ़ना समझना ज़रूरी है और वो फिर पढ़ने समझने में लगता है। लेकिन जब पढ़ने समझने में लगता है तो फिर एक नया आकर्षण फिर बांध लेता है। ये एक गलती हमेशा होती रही है कि बड़ी मुश्किल से कभी किसी जीव को भाग्य से धर्म भावना जगती है और वो थोड़ा बहुत धर्म के मार्ग पर लगता क्या है, लगते ही थोड़े ही दिन में वो दुनियादारी में उलझ जाता है और उसकी जो असली लक्ष्य है उसको भूल जाता है। ऐसा सब आचार्यों ने लिखा है। एक जगह भाव पाउड में कुंदकुंदाचार्य ने ऐसा लिखा कि हे मुनि, तू अपना दीक्षा दिवस कभी मत भूलना, उस दिन को जरूर अच्छे से मनाया कर, ऐसे लिखा। तो बोले क्यों
क्यों मनाया कर? क्योंकि दीक्षा के दिन तेरे परिणाम कितने अच्छे थे। जिस दिन कोई दीक्षा लेता है ना, वो दिन कोई अलग ही होता है। आप जिस दिन दीक्षा लेने का परिणाम ऐसे ही नहीं रहता हल्का, उस दिन तो ऐसा लगता है हे भगवान, अब तो मेरा जन्म मरण का इस भव में नाश होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य का समुद्र हिलोरें ले रहा होता है, उसको कोई और लौकिक कामना नहीं होती है। तो बोले तू बाद में भटक जाता है। एक बार तो तेरी इच्छा अच्छी होती है, लेकिन बाद में तू भटक जाता है। तो उस दिन को याद रखना कि तूने क्या प्रतिज्ञा की थी। उस दिन तूने आत्मा के कल्याण की प्रतिज्ञा की थी ना, अब दुनिया के कल्याण में क्यों उलझ गया? ऐसे तू सोचना तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे करके ये दो जगह ये जीव भटकता है, और वो क्यों भटकता है, वो दो बीमारियां पकड़ के उसको 4 उपाय बताए हैं। वो 4 उपाय बहुत काम के हैं। पहला उपाय तो ये बताया कि देख, अब तू धर्म भावना जगा, लेकिन दुनियादारी में मत पड़ना। दुनियादारी में पड़ा तो गया काम से। इसलिए ये बहुत कठिन काम है। मान, बड़ाई, अभिनंदन की, प्रशंसा की, प्रशंसा मीठा जहर है, और अच्छे अच्छों को वो गिरफ्त में ले लेता है। कोई मेरी प्रशंसा करे ना तो ऐसा लगता है अरे बस, ये प्रशंसा, दुनिया के प्रशंसा अभिनंदन के चक्कर में बहुत जीव का नुकसान हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले तो कहा कि तू दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, जग धंधई न पड़ीस। दूसरा कहा कि तू कहीं पर भी रोस तोस मत कर। दुनिया में कोई तुम्हारा भक्त होगा, एक सेवा करेगा, एक नहीं करेगा, क्या क्या स्थितियां बनेगी, तुम थोड़े गंभीरता से इग्नोर करके रहना, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना। और तीसरा कहा कि 5 इंद्री के विषयों से बच करके रहना, क्योंकि 5 इंद्री के विषयों में भी एक बार फंस गए तो फंस गए। इसलिए उनसे भी बचकर रहना, वो भी बहुत बुरी तरह उलझा देती है। और चौथा काम एक इम्पॉर्टेंट बताया कि प्रतिदिन आत्मदर्शन करना। देखो 4 काम बताए, मेरे चित्त में पूरे हफ्ते घूमे हैं। 4 बात बताई है। क्या गड़बड़ हुई है वो बताई है, 97 दोहे हो गए। और क्या बात बताई है कि कहाँ गलती रह गई, कि ये 2 बीमारियाँ रह गई। और ये बीमारियों से बचने के लिए क्या करना, तो बोले 4 काम करना। देखो साफ साफ लिखा है ना, इसमें अपन ने पढ़ा ना पिछली बार। मैं तो अब अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा ना। ये देखो 92 नंबर के दोहे में कहा, जग धंधई न पड़ीस, कि तू दुनिया के तू दुनिया के धंधों में मत पड़। एक काम तो ये करना। दूसरा काम, तू कहीं पर भी रोष तोष क्रोध मत कर। और तीसरा काम 95 नंबर में बताया, देखो है ना। और 92 में बताया दुनिया के धंधे में मत पड़। 93 में बताया कि इंद्रियों के विषय सुख में, ये इंद्रियों का विषय सुख है ना, वो भी बहुत खतरनाक है। ये जब कोई इंद्री उद्बुद्ध हो जाए ना, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी एक रसना इंद्र, मैंने आपको बताया ना, चौपाटी पर लोग चाट पकौड़ी खाते हैं, मगर ऐसा लालच लग जाता है कि पेट भर जाता है तो उल्टी कर करके दोबारा खाते हैं। इतनी बहुत गंदी आदत, किसी भी आपको हमको भी पता नहीं है। ये जो
पतंगे गिरते हैं, उनको पता है हम मर जाएंगे, हमारे साथी मर रहे हैं, लेकिन फिर उसी लाइट पे जाके स्पर्शन इंद्री के वश में हाथी मारा जाता है। बर्बाद स्पर्शन इंद्री का तो कहना ही क्या, जो स्पर्शन इंद्री के वशीभूत हो गया उसकी साधना तो कोसों दूर चली जाती है। उसका तो दिमाग मात्र से परिणाम खराब होने से सब कुछ खत्म हो जाता है। उसको कुछ अक्ल नहीं रहती, वो पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, वो पागल हो जाता है। वो जैसे हाथी पागल होता है ना, ऐसे काम कसाय के वशीभूत कोई जीव हो जाए तो वो उसको फिर ना माँ दिखती है, ना बाप दिखता है, ना भाई दिखता है। और वो कुछ अगर किसी पत्नी को हो जाए ना तो पति को मार देती, पुराण पढ़ो, पति पत्नी को एक दूसरे को मार देते। ये काम कसाय बहुत खतरनाक है। और कितने ही जीव धर्म के मार्ग में आकर पता नहीं क्या चक्कर पड़ जाता है, सील के 9 बाड़ पालते नहीं हैं, और कहीं न कहीं से कुछ चक्कर ऐसा पड़ जाता है कि यश भी खत्म होता है। कई लोगों को अपन समाचार पढ़ते सुनते हैं ना, तो उनके सब का सारा धर्म भ्रष्ट, सारा यश भ्रष्ट और सारी आत्म साधना उपयोग भ्रष्ट। तो ये 5 इंद्रियों के विषय ऐसे ही रसना इंद्री के लोलुपी, वो भी नियमों को तोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरी क्या भूमिका है, मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं। लेकिन रसना इंद्री के वशीभूत होके चैन नहीं पड़ती है, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही, कैसे भी लाओ, कैसे। वो रसना इंद्र ऐसे ही घ्राण का है, ऐसे ही चक्षु इंद्र, इंद्रियां वीक हो जाती है, शक्ति नहीं बचती है, बीमारी हो जाती है, डॉक्टर मना कर देता है, मगर ये मानता नहीं है। माने डॉक्टर बोल देगा कि देखो अब रहने देना, लेकिन ये नहीं मानता है। कितना भी कुछ भी हो जाए, एक व्यक्ति को गुलगुले खाने का शौक था और भयंकर बीमारी हो गई। वैद्य जी ने कहा कि देखो वही गुलगुले तुम्हें जीवन भर छोड़ने, क्योंकि तुम्हें एलर्जी है इससे, तो अगर ये तुमने खाए तो बाहर नहीं बचोगे। और मगर होता क्या है, फिर खा लिए। मरने से ये गुटके खाने वालों को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सब पता है। लोगों को चित्र सहित दिखा रखा है सिगरेट पर, गुटकों पर कोई ये इसलिए देखो 92 नंबर का दोहा हमको वार्निंग देने आया है कि तुम ज़्यादा दुनिया के चक्कर में पड़े तो मारे जाओगे, तुम्हारा काम धरा रह जाएगा। 93 नंबर का दोहा कहने आया है कि 5 इंद्री के विषय सुख से सावधान रहना, ये तुम्हें खाई में गर्त में गिरा देंगे, सब धरे रह जाओ। तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं मुनि हूँ, मुनि होकर के भी तुम भटक सकते हो। तुम कभी भी कोई भी भटक सकता है। बड़े बड़े आचार्य सील के 18,000 वो बाढ़, कितनी कितनी बाढ़ है, सब पालते हैं। क्यों पालते हैं, कैसे कैसे दोनों, माने कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनिराज, लेकिन बोले नहीं, तुम किसी आरिका से अकेले में तत्व चर्चा नहीं करना, अकेले में तत्व चर्चा। ए भैया, अब आज के कोई बच्चे कहेंगे अरे ये क्या मतलब है, लेकिन नहीं, ये सब एक बार अग्नि का और घी का संयोग है और मन खराब होते हो तो जाता है। हंसी में मन खराब हो जाता है, लेकिन फिर बाद में संभलता नहीं है। सारी जिंदगी का उपयोग सो नहीं सकता। कामी की 10 दशाएं पढ़ो शास्त्र में, कितना खतरनाक।
मजाक में भी काम रोग पालना नहीं, रसना इंद्री को मजाक में भी उद्बुद्ध नहीं करना। गांधी जी का उदाहरण, गांधी जी रोज ये रसना इंद्री कंट्रोल में रहे इसलिए चटनी खाते। कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने एक आदमी को देखा, वो एक कटोरे में रोटी भी दे दो, दाल भी दे दो, पानी भी दे दो, जो देना है ना इसी में दे दो। तो परोसने वाले ने कहा हमने इतनी बढ़िया चीज बनाई है, उसको चखो तो सही। बोले चखना ही तो नहीं है, स्वाद बिगाड़ के खाना है। हमें पेट भरना है, हमें उसका स्वाद चखना नहीं है। कितने ही लोग हैं ना, कई बार रसोइयों में आपने खाना खा लिया, कुछ बोले ही नहीं, कैसा लगा? लगा कैसा, हमको चखने कहाँ बैठे हैं हम, हमारा उपयोग नहीं है, हमें मत उलझाओ। ये कचौरी कैसी लगी, ये बेड़मी कैसी लगी, इसमें क्या, ये कड़क बनी कि नहीं? मैंने कहा कड़क नरम हमको पता नहीं है, मत बोल। और ना हम पता हो कभी, ये हम चाहते भी नहीं है। हमारा ये ऐसे लिखा है उदर पूर्ति हो जाए। तो देखो 92 नंबर का दोहा, 91 दोहों तक तो हमारी प्रॉब्लम खोजी और वो प्रॉब्लम पकड़ में आई बड़ी मुश्किल से, लेबोरेटरी में चेक करके कि 2 बीमारियां हैं। और वो फिर उनकी दवाई बताई कि 92 दोहा कह रहा है जग धंधे में मत पड़ो। 93वां दोहा कह रहा है 5 इंद्री के विषयों से सावधान। ये करेंगे मन रूपी ऊंट अरिमण करे। ये मन रूपी ऊंट है, इसके पैर सीधे पड़ते, ऊंट के पैर टेढ़े पड़ते हैं। तो बोले तुम है ना इससे मारे जाओगे, इस पर बहुत सिंसियरली काम करना, चक्कर में मत पड़ना। तीसरा माने 94 नंबर का दोहा कह रहा है कभी क्रोध, रोष तोष मत करना, क्रोध मत करना। ये क्रोध भी है ना ऐसा बिल्कुल गर्त में डाल देता है, इसलिए ये नहीं करना। और 95 नंबर देखो, 92, 93, 94, 95 4 दोहे लगातार आए हैं और 4 दोहों में 4 बड़ी इम्पोर्टेंट बात आई है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। 95 नंबर के दोहे में कहा कि 2.5 हाथ का ये देवालय तेरे पास 24 घंटे रहता है। तू कहीं जाए, ये देवालय तो सुबह शाम तू आता है, लेकिन ये 2.5 हाथ का देवालय तेरे साथ हमेशा रहता है। तू जहाँ जाए, ऑफिस जाए, घूमने जाए, पार्क जाए, तो भी 2.5 हाथ का ये देवालय तेरे साथ चलता है। और तू रोजाना इसमें जो आत्मा बैठा है संत निरंजन, उस संत निरंजन के दर्शन कर लिया कर। अब देखो 4 बात में से 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है समझना। 3 तो ये कह रही है ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। कर क्या? कि देवालय में जो शुद्ध संत निरंजन आत्मा बैठा है उसे देख। और ये कह दिया 95 में। और देखो 96 में फिर क्या कहा कि ये 2.5 हाथ के देवालय में बैठे हुए आत्मा का दर्शन करना, बस इसी का नाम धर्म है। ये 3 तो नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर करने लायक कुछ है तो वो है आत्मदर्शन। वो करना है और वो ही करना है। और जो वो नहीं करने की कला सीखा, बस वो कुछ नहीं सीखा। देखो ये क्या लिखा 96 में, 96 में ये लिखा कि ये जो मनमोड़ी विषय सत्य, अपने मन को, अपने उपयोग को अंतर्मुख करने की कला जिंदगी में नहीं आई तो समझो कुछ नहीं आई। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कभी भी गए अंदर, कभी भी गए अंदर, खाना खाने बैठे गए अंदर, सोने को टाइम हुआ गए अंदर। ये प्रैक्टिस कर लो कि
कभी भी अंतर्मुख होने की कला आ जाए। जैसे अनेक ज्ञानियों को, मुनिराजों को आहार के समय भी शुद्धोपयोग होता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। मुनि महाराज आहार करते करते भी कब अंतर्मुख हो जाते हैं और कब बाहर आ जाते हैं। तो हैं भरत जी, बड़े बड़े ज्ञानी, सभी ज्ञानी, देखो ये लिखा, देखो क्या लिखा, अपापरहण में लियो मण मोड़ी विशेषत, सो बड़ जोई किम करई जा सुन ए सर। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। वो बेचारा योगी क्या करे जिसने जिंदगी में अंतर्मुख होने की कला नहीं सीखी। तरस आ रहा है, देखो क्या लिखा। उस योगी का, उस साधक का, उस धर्मात्मा का क्या करूं जिसने अंतर्मुख होने की कला नहीं। जब तक अंतर्मुख होने की कला नहीं आएगी तब तक ये बीमारियां पैदा होंगी। या तो तू जग धंधे में उलझेगा या इंद्रिय विषय। भाई असली हीरा नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा मुझे बताओ। मुझे असली नोट नहीं मिलेगा तो नकली नोट में फंसूंगा। जब मुझे असली हीरा समझ में आएगा तब मैं अपने आप नकली टुकड़ों से बच जाऊंगा। ऐसे ही वो कह रहे हैं, देखो जोर दे के बात आ गई है कि आत्मदर्शन करना ही धर्म है। और आत्मदर्शन की प्रैक्टिस करके, एक ऐसी प्रैक्टिस करो जैसे चलना सीखते हैं ना, खाना सीखते हैं ना, पहनना सीखते हैं ना, सब काम सीखते हैं ना, सबकी प्रैक्टिस करते हैं ना। जूते पहनते तो मोजे, वो फीता बांधना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। तो फीता जब सब सीख रहे हो, वो कह रहे जिंदगी में सब सीख रहे हो, उपयोग को अंतर्मुख करने की कला सीखी, उसकी कभी कुछ ट्राई की, कोशिश की, ट्रेनिंग ली, सुबह शाम दोपहर, वो तो किया करो। बोले वो नहीं की तो उस योगी का क्या बताएं जिसने करने लायक असली काम। एक डॉक्टर है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया सूट है, उसके पास 2 आदमी भी चलते हैं, अटैची भी है, ऑपरेशन करना नहीं आता। कैसा डॉक्टर है। ऐसे ही वो कह रहे हैं उस योगी का क्या करे। बोले साहब उस योगी ने ना ऐसे ऐसे कर रखा है। बोले सब सुनाओ, ये बताओ अंतर्मुख होने की कला आती है, आत्मदर्शन करने की कला। और आत्मदर्शन करने की कला ऐसी है जैसे भगवान को देखा ना, अपन लोग भगवान को दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं ना, फिर देख के ये क्यों करते हैं। मेरे से पूछा एक दफे किसी ने, बोले साहब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं फिर ऐसे देख करके ऐसे क्यों करते हैं। दर्शन करने आए तो आँख खुली रखनी चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, यही तो हमारे यहाँ इसके पीछे बड़ा विज्ञान है कि इनको देखो और इनको देख करके जैसे ये तुरंत अंतर्मुख। मंदिर आओ तो अंतर्मुख हो जाओ। सुबह उठ के क्या करना है, नमोकार मंत्र पढ़ो। क्यों कि उस समय आप अंतर्मुख हो सको। सोने से पहले अंतर्मुख हो, खाना खाने के पहले अंतर्मुख हो, खाना खाने के बाद अंतर्मुख हो। आप हर काम के बाद अंतर्मुख होने की प्रैक्टिस किया करो। 1-2 दिन में, 4 दिन में, महीने 15 दिन में अंतर्मुख होने की कला आ जाएगी और वो ही असली धर्म है। लेकिन अब कैसे आएगी। तो पिछली बार इन्होंने बहन जी ने पूछा था कि आत्मा क्या है, अंतर्मुख कैसे हो। आत्मा का सही स्वरूप भी पता होना चाहिए। आत्मा के अंतर्मुख देखो, निचोड़ ये रहा कि आत्मदर्शन ही धर्म है।
और वो हमको आपको प्रतिदिन दिन में 3-4 बार करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर वो कैसे हो? 2 बातें हो तब हो। एक तो आत्मा का स्वरूप थ्योरिटिकली क्लियर होना चाहिए। अगर अब हमको आत्मा का स्वरूप ही पता नहीं है, उसी में डाउट है, आत्मा कैसा होता है अभी वहीं क्लियरिटी नहीं आई है, तो हम आत्मदर्शन नहीं कर सकते। आत्मदर्शन करने लेबोरेटरी में कौन सक्सेस होगा? जो क्लास में ढंग से पढ़ के गया होगा। क्लास में जब प्रोफेसर ने थ्योरी पढ़ाई थी तब थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो प्रैक्टिकल बढ़िया करेगा। कार चलाने के लिए पहले थ्योरी है फिर प्रैक्टिकल है। ऐसे ही पहले नंबर तो आत्मा कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मा कैसा है, मैंने पिछली बार कहा ना, आत्मा कैसा, इस पर हमको एक नाटक करना चाहिए, एक किताब लिखनी चाहिए। अब मैं उस पर बोलूँ तो अभी वो एक दिन मैं स्वतंत्र बोलना चाह रहा हूँ। एक दिन टॉपिक लेऊंगा आत्मा का स्वरूप और तब पूरी बात करूँगा आत्मा कैसा है। अनेक अज्ञानी जीव कैसा कैसा बताते हैं, वैसा नहीं है। आत्मा अकेला यहाँ नहीं रहता है, अकेला यहाँ नहीं रहता है। आत्मा पूरे शरीर प्रमाण है। आत्मा में ज्ञान मिलाया नहीं है। जैसे घड़े में घी डाला है ऐसे आत्मा में ज्ञान ऊपर से नहीं डाला है। जैसे अग्नि स्वभाव से गर्म है, ऐसे ही आत्मा स्वभाव से ज्ञानी है, ज्ञान उसमें डाला नहीं है। ऐसे अगर हमको आत्मा का सही सही स्वरूप पता हो, चेतनामय कैसा अमूर्तिक तत्व है, वो कोई स्पर्श, आत्मा में स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, ये सब हमको समझना है। आत्मा बोलता है खाता है, आत्मा बोलता खाता कैसा आत्मा है और वो कौन है, इस मामले में पहले थ्योरी हस्तामलकवत क्लियर होनी चाहिए। वो थ्योरी क्लियर नहीं हुई तो आत्मदर्शन नहीं कर सकते हैं। और थ्योरी क्लियर होने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है तो पहले तो क्रिकेट की थ्योरी पता होनी चाहिए ना, कि कितने, मुझे यही नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल होती है, मुझे जब क्रिकेट की थ्योरी पता नहीं है तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। और मुझे थ्योरी पूरी पता है, पूरी थ्योरी आती है, लेकिन कभी आज तक बैट हाथ में लिया नहीं तो कैसे चौका छक्का मारेंगे। पहले थ्योरी क्लियर हो, फिर थोड़ा बहुत किसी एकेडमी में जाके, कहीं ज़रूरत पड़े तो किसी इंस्ट्रक्टर को रख करके थोड़े चौके छक्के लगाए, 10-5-50 बॉल बिगाड़े, 4-50 बार हारे, तब एक बार करते करते वर्ल्ड कप भी जीत लाएगा। ऐसे ही पहले तो आत्मा का स्वरूप थ्योरिटिकली क्लियर होना चाहिए। मैंने इस बारे में किताब लिखी है पूरी, आत्मा का स्वरूप, वो पढ़ना चाहिए। उससे नहीं तो कभी लेऊंगा मैं एक आध बार बोल चुका हूँ आत्मा का स्वरूप, कहीं होगा भी। तो पहले तो वो क्लियर होना जरूरी है। अगर गलत धारणा आत्मा के बारे में होगी ना, आत्मा कुछ होता ही नहीं है, आत्मा मर जाता है, गलत सलत मान्यता होगी तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा। और सही समझने के बाद भी उस टाइप का थोड़ा अभ्यास किया होगा तो होगा। ये आसान काम नहीं है। बॉल तेजी से आती है, कब चौका, आपको अपना विकेट भी बचाना है और चौका भी मारना है और उसके खिलाड़ियों के कैच से भी बचाना है। मजाक थोड़ी है चौका ऐसे ही फेंक देंगे क्या चौका, यूं ही रोहित और विराट फेल हो रहे हैं, फिर क्या, माने कैसे कैसे काम हो रहे हैं। इसलिए
प्रैक्टिस चाहिए। वो लेकिन कितनी बढ़िया बात की, वो बेचारा क्या करे, कितना तरस खाया। वो बेचारा क्या करे जिसने जीवन में अंतर्मुख होने की कला नहीं, सब सीखा, सब सीखा। बताया ना, डॉक्टर है, वो निशान भी लगा ले लाल वाला चौकोर प्लस का, गाड़ी पर भी लगा दे, या अंदर में वो गले में वो टांगते हैं ना, वो भी टांग ले, सफ़ेद कोट भी पहन ले, ऑपरेशन करना नहीं आता, बस चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही धर्मात्मा कौन है? बोले मैं तिलक लगाया है। बोले तिलक लगाया हो? बोले मैं परिक्रमा दी है 3। बोले देख लो सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ मैं, जीन्स वीन्स पहनना छोड़ दिया। अरे नहीं, हमको ये बताओ आत्मदर्शन करना आया कि नहीं? बोले वो एक नहीं आया भैया। तो गजब की बात ये है, आत्मदर्शन करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। ये इनका कहने का, कुछ भी करो सबका पर्पज एक है। आप व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ यात्रा का पर्पज आत्मदर्शन, मंदिर आने का पर्पज आत्मदर्शन, पूजा का, उपवास का, विधान का, स्वाध्याय का, सबका पर्पज आत्मदर्शन है। उसके लिए सब क्रियाएं हैं। जाप क्यों करना? माला क्यों फेरते हैं? अब माला फेर ली बस। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम 108 बार, क्या कि 1,08 बार बोलो, जब भी क्या होता है, वो आत्मदर्शन हो तब तो उसका फल है, वो उसके लिए बताई गई है। ऐसा यहाँ कहा गया। अपन ने 97 पढ़ लिए, अब 98 पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, किस किस को कह रहे हैं। 98, 99 ये दोहे मुझको कह रहे हो। हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, हमको पढ़ने वालों को डांटा जा रहा है। हम अहंकार में चकनाचूर, मैं बड़ा पंडित हूँ। बऊ यही पड़ी है मूड पर, तालू सुकई जेण, एक कुजिया खरु तम पड़ऊ, शिवपुर गम्मई जेण। क्या कह रहे हैं कि बऊ यही पड़ी है, बहुत पढ़ने से। अरे मूढ़, किसको कह रहे हैं? विद्वानों को। किसको ये मूड किसको कहा जा रहा है? जो पढ़े लिखे हैं, पंडित है, समाज में स्थापित है, बहुत बड़े, वो कह रहे हैं हे मूड, तू इतना पढ़ा पर बहुत पढ़ने से क्या तेल निकला? तालू सुख गई, गला सुखाया, पढ़ करके, प्रवचन कर करके, भाषण दे दे करके, क्या किया तूने? बऊ यही पड़ी यही मूढ़ पर, तालू सुख गई। देखो डांटना नहीं है ये कितनी फक्कड़बाजी है, कितनी ईमानदारी से बात समझाई जा रही है। कोई लीपा पोती नहीं है, थोड़ा बहुत तो बढ़िया किया, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। बोले क्या रखा है इसमें? जोरदार डांट पड़ रही है, तूने खाली तालू सुखाए। बोले तूने बऊ यही पड़ी यही मूढ़ पर, तालू सुकई जेड़, एक कुजी आखर तम पड़ऊ, शिवपुरी गम्मई जेण। अरे तू चाहे एक अक्षर पढ़, पर ऐसा पढ़ जो शिवपुर ले जाए। कितना कहते थे महाराज जी, वाचन से पाचन श्रेष्ठ है। कितना कहते थे। आपने मेरे घर में कितनी रोटी रखी है इससे मतलब नहीं है, मैंने खाई कितनी। मैं सूख के कांटा हो रहा हूँ। भाई साहब अजीत जी पूछ रहे हैं आप ऐसे क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ रोटी रखी है 100। वो कहेंगे 100 रखी है, खाई कितनी वो तो बताओ।
तो नहीं रखी है, टिफिन भरा है। अरे रखी नहीं, खाई बताओ, और खाई नहीं पचाई बताओ। सचमुच यही गलती हो रही है कि पढ़ते हैं मगर पचाते नहीं है, सोचते नहीं है। देखो जिनवाणी कहती है राग द्वेष मत करो। अब मैं कल परसों साहू जी के पास बैठा था, अखिलेश जी का, वो कहने लगे आज आप मुझे पूरी जिनवाणी का सार समझा दो, मैं तो कम पढ़ता लिखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा पूरी जिनवाणी का सार आप पूछ रहे हो, इतने प्रेम से पूछ रहे हो, बहुत प्रेम से पूछ रहे, तो खूब चर्चा करते, बड़ी अच्छी भावना है। वो बोले आप मुझे है ना समय दे दो, महीने में एक दिन कैसे भी करके, पर ये विषय हमको समझाओ। तो मेरी बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत देर तक चर्चा हुई। कहने लगे इससे बढ़िया दिवाली और क्या हो सकती है। तो अब मैंने उनको बताया, वो कहने लगे पूरी जिनवाणी का सार बताओ। मैंने कहा पूरी जिनवाणी का सार ये है कि राग द्वेष मत करो, ज्ञाता दृष्टा रहो। ये 2 टप्पे की बात कब समझ में आएगी हमारे। और मैंने उनको एक प्रयोग बताया। मैंने कहा अब आप मेरे कहने से 15 दिन एक प्रयोग करना कि पौने 24 घंटे आप अपने हिसाब से चलना, 15 मिनट का काम मेरे हिसाब से करना। अब आपको पौने 24 घंटे आप अपने हिसाब से चलो, लेकिन 15 मिनट आपको राग द्वेष नहीं करना है। 15 मिनट आप ऐसे बैठे हो और मान लो कोई आदमी आया, ये फ़ोन उठा के, अरे ये क्या कर, 15 मिनट नहीं करना है, पौने 24 घंटे आप करो। पौने 24 घंटे राग द्वेष करो। मुझे मैं नहीं बोल, मैं 15 मिनट राग द्वेष का त्याग करा रहा हूँ। जैसे कोई कहते हैं ना आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, मैं आपसे 24 घंटे में 15 मिनट राग द्वेष छोड़ने की प्रतिज्ञा करा रहा हूँ। आपको 15, मैंने कहा आपके सामने कोई आदमी आ जाए तो ये मत सोचना इसने किस कलर का पहन रखा है, 15 मिनट मत सोचना। 15 मिनट कुछ भी राग द्वेष नहीं करना है, ये बात समझो, ये प्रैक्टिस करो। ये जिनवाणी कह रही है कि संसार में वास्तव में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। क्या अच्छा बुरा है मुझे बताओ। अच्छा रियली बताओ कौन सा कलर अच्छा होता है? कलर को अपना दिमाग लगाओ, कौन सा कलर अच्छा होता है? कोई कलर अच्छा बुरा होता है भला? और जब नहीं होता है तो 15 मिनट इस बात को मानने में क्या दिक्कत है नहीं ना। इसलिए 15 में अपन 10 चीजें छोड़ते हैं, ये नियम लेते हैं, वो नियम लेते हैं। मैंने कहा मेरे तो 50 साल के स्वाध्याय में मैंने ये सीखा है कि राग द्वेष छोड़ना ही जैन धर्म है। राग द्वेष छोड़ना ही जैन धर्म पालना है। और 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट तो कम से कम ये प्रैक्टिस कर, ऐसा नियम लेके बैठना चाहिए। मैं बैठा हूँ 15 मिनट, अब मान लो मेरे ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और यहाँ बैठे हवा से उड़ गए, 15 मिनट कुछ भी होने दो, 15 मिनट कुछ भी होने दो, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, माने नहीं कर, मेरे त्याग है। जैसे जब आप त्याग कर देते हो तो फिर मान लो आपने रात्रि भोजन त्याग किया, फिर खाते हो? कुछ भी हो जाए नहीं खाते हैं ना। ऐसे ही 15 मिनट राग द्वेष नहीं करना है तो नहीं करना है तो नहीं करना है ना। अब इतनी सा काम 15 दिन तो 1 महीना तो करके देखो, सब समझ में आएगा। असली धर्म तो ये है। तो इसलिए कहा पढ़ने के लिए भी मत पढ़ो। देखो पढ़ना, देखो स्वाध्याय की बहुत महिमा है, लेकिन केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वाध्याय करना, कोई रिकॉर्ड बनाते हैं
मैंने इतने किताबें पढ़ ली है, रोज इतने पेज पढ़ता हूँ। और माने मैं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए पढ़ना है क्या? आत्मदर्शन के लिए पढ़ो। ज़्यादा तालू सुखाने से फायदा नहीं है। ऐसा पढ़ो जिससे आत्मा का दर्शन हो, जिससे मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़े, राग द्वेष छूटे। बहु यहीं पड़ी यहीं मूढ़ पर, तालू सुख कई जेण। एक कुजिया खरु तम पढ़ऊ, शिवपुर गम्मई जैन। और देखो 99 नंबर का दोहा तो ऐसा है जिसको 20 आचार्यों ने अपने शास्त्रों में उद्धृत किया है। ये बहुत पॉपुलर है। भगवती आराधना में भी ये मिलता बताया मुझे, महाराज जी ने बताया, लेकिन मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं है अभी तक। मैंने उनको कहा भी कि मुझे मिला नहीं है, ये कहाँ है, आप बताओ मुझे। तो मगर ये बहुत फेमस है। ये अंतोणथि सुईणम कालोथो वियम दुम मेया तम नवर सिखियवम जम जर मरण खयम कुणई। ये दोहा नहीं है, गाथा है। समय सार में जो गाथा छंद है ना, वो गाथा छंद है, ये दोहा छंद नहीं है। दोहा छंद में तो 13-11 मात्रा होती है, पर ये गाथा छंद है। इसमें 12-18, 12-15 ऐसे 4 चरणों में होती है। आर्या छंद है ये। तो देखो कैसे पढ़ते हैं इसको। अंतोणथि सुईणम कालोथो वयम च दुम्मेया तम नवरिसिखियवम जम जर मरण खयम कुणई। अंतोणथि सुदीणम। सुई माने श्रुति शास्त्र, सुई माने श्रुति शास्त्रों का कोई अंत नहीं। कितने शास्त्र है। कई दफे मन में प्रश्न होता है, कोई लोग पूछते भी हैं कि जैन धर्म में कितने शास्त्र है। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया 10 लाख तो मैं गिना सकता हूँ, मैं गिना सकता हूँ। जैसे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तो मैं बोलते जाऊँगा, 10 लाख तो मैं नोट करवा दूंगा आपको, 10 लाख। और सुनो कितने नष्ट हो गए, जल गए। पुराने ज़माने में बाढ़ आती थी, दीमक लग जाती थी 6-6 महीने के। आज अपन ने यहाँ जिनवाणी रख रखी है, इसको कितनी बारिश आओ कुछ आओ, कितनी सुरक्षित है। लेकिन पहले इतनी सुरक्षित किताबें नहीं होती थी। हमारे जाने कितने शास्त्र नष्ट हो गए। लेकिन आज की तारीख में उपलब्ध जैन शास्त्रों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है, अभी है। अब बताओ, आप ये बताओ, अगर मैं रोज एक किताब पढूं, डेली एक ग्रंथ, और 100 साल की मेरी उम्र हो, और जो बचपन में नहीं पढ़े उन दिन को भी मैं कवर कर लूं, जैसे हो ना, एक दिन में 2 पढ़ के पिछला कवर कर लो। 100 साल में कितने दिन होते हैं? 36,500। 36,500 दिन होते, 1 लाख भी नहीं होते। और किताब कितनी है? तो हम रोज एक शास्त्र पढ़ें, तब भी ये सब शास्त्र पढ़े नहीं जा पाएंगे। आयु तो पूरी हो जाए। अंतोणथि सुदीणम। शास्त्रों का तो अंत नहीं है भैया। और कालो थो, काल माने समय थोड़ा सा है। 100 साल तो मैंने उदाहरण दिए। अरे तब भी कहाँ 100 नहीं। और पिछला कवर अप करना,
सबके मैंने सर ये सब ये तो मैंने शास्त्रों का अंत नहीं है। और समय में देखो कितने दिन तो ऐसे होते हैं, कभी कोरोना, कभी किसी की शादी में जाना है, किसी के ब्याह, कभी बीमार हो गए 2 दिन हॉस्पिटल भर गए, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। माने कितने झंझट लगे रहते हैं कि नहीं, हमने अपने क्या कितना सा बचता है। वो भूदरदास जी ने एक सवैया लिखा है, 100 बरस आयु तेता का लेखा करी देखो सब, 100 बरस आयु ताका लेखा करी देखो सब, आदि तो अकारथ ही सोवत विहाय रे। भाई 100 आधा दिन तो आधा टाइम तो 50% तो कट्टा ऐसे बजा। आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग। अब आदि में बचपन भी है जब कुछ होश ही नहीं है, अर्ध मृतक सम 100 हो भी गए ना तो अर्ध मृतक सम, मान लो 100 हो भी जाए तो ये आंखें बचेंगी पढ़ने लायक, ये कान बचेंगे सुनने लायक। तो बोले देखो तो सही क्या बचा, बाकी अब कहा रही ताही तू विचार सही, कारज की बात यही नीके मन लाए रे, खातिर में आवे तो खलासी कर इतने में। खलासी को ऐसे उदाहरण दिया है कि बिजली चमकेगी, सुई धागा लेके तैयार रहो, अंधेरी रात में सुई में धागा डालना है, अंधेरी रात में सुई में धागा डालना है। कैसे डालना है? बिजली की चमक में। और बिजली जब चमकेगी तब चमकेगी, जब चमकेगी तब सुई उठाऊंगा तब गया काम से। सुई लेके बैठो ऐसे और धागा लेके बैठो ऐसे, जैसे ही चमके लेकिन गजब है साहब, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। देखो हम सबको चिंता नहीं है, मनुष्य भाव बीता जा रहा है। क्या है, आज गए कल फोटो टंग जाती है। नहीं क्या कितना भैया, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर तीव्र रुचि हुई, आत्मा के हित की सच्ची भावना हुई ना, तेज भावना, तो काम हो पाएगा। नहीं तो जैसे बहुत दुनिया है वैसे ही अपना भी हो जाएगा सब कुछ। जहाँ 4 गति 84 लाख योनियों का जो चक्कर चल रहा है ना, वो चलता रहेगा। इसके लिए बहुत अच्छे अंदर मन से अपने से पूछो, मुझे आत्मा का हित करना है कि नहीं। शास्त्रों का अंत नहीं है, समय थोड़ा है। देख क्या लिखा, अंतोणत्थि सुईणम कालो थोवो वि अम्मदुम मेया। देखो पहला शास्त्र ज्यादा है, नंबर 2 टाइम कम है, नंबर 3 हमारी बुद्धि कमजोर है। बताओ पुराने लोगों की जो ऋषभ देव की बुद्धि थी, उसके सामने आपकी हमारी कुछ है नहीं। और बड़े बड़े ज्ञानी हो, अच्छा और छोड़, ऋषभ देव की बात तो छोड़ो, ऋषभ देव की बात तो छोड़ो, असंख्य वर्ष हो गए। अकलंकाचार्य की जैसी बुद्धि थी हमारी आपकी है, उसके सामने कुछ है? अकलंकाचार्य को हुए तो अभी 1000-1200 साल हुए हैं। नहीं, बूंद समुंदर में बूंद। अकलंकाचार्य की बुद्धि कैसी थी, विद्यानंदी आचार्य की बुद्धि, माणिक्यनंदी आचार्य, समंतभद्र आचार्य, उमा, ये बड़े बड़े आचार्यों की बुद्धि देखो। और हमारी बुद्धि कितनी कम। अंतोणत्थि सुईणम, ये तो बहुत ही, सब बहुत आचार्य लट्टू हुए इस पे। ये दोहा बहुत ग्रंथों में उद्धृत मिलता है,
पंचास्ती काय की टीका में भी उद्धृत मिलता है। अमृत चंद्र देखो, इससे सिद्ध होता है, यही दोहा सिद्ध कर रहा है कि ये जो ग्रंथ है वो कम से कम 1000-1200 साल पुराना है। अंतोणत्थि सुईणम कालोथो विअम्मदुम मेया तम नवरिसिक्कियव्वम जमजर मरणम कयम कुणरी। देखो भाई, शास्त्रों का अंत नहीं है, समय कम है और हम अल्प बुद्धि हैं, 100 झंझट लगे हैं, घर का भी, समाज का भी, बच्चों का भी, हमको 100 काम लगे पड़े हैं, हारी बीमारी, ये उसके नहीं जाए तो बुरा मान जाएगा, उसके नहीं जाए तो बुरा मान जाएगा, कितने झंझट लगे हैं हमारे साथ में। और तबीयत का ध्यान, घूमने नहीं जाए तो तबीयत खराब हो जाए। मैंने हमको सब का कितने काम हमको करने हैं, आत्महित के लिए हमारे पास कितना सा समय बचा है। और वो कह रहे हैं इसलिए तुम तो केवल वो और वो सीखो, वो अध्यात्म विद्या सीखो जिससे जन्म मरण नष्ट हो। एक दफे मेरे से किसी ने यही पूछा था, क्योंकि कोई बहन जी थी, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, बोले मैं ज्योतिष सीखना चाहती हूँ, मैं सीखूँ क्या, मैं पढ़ूँ, मेरा ज्योतिष बहुत अच्छा लगता है, पढ़ूँ। अब मैंने कहा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने उनसे कहा कि देखो, एक कोई अमीर आदमी होता है ना, बहुत पैसे वाला, वो छोटी छोटी चीज़ भी बसा लेता है। कभी 10 साल में एक दिन पार्टी में कोई जरूरत पड़ती है तो जो टेंट का सामान है वो भी खरीद लेता है। लेकिन जिसके पास कम पैसा होता है ना, वो यही खरीदने में लगा देगा तो दाल रोटी काहे की खाएगा। समझ में आया मेरा उदाहरण? समझ में आया आपको? भाई अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप एक्स्ट्रा माल भी, मैं सोचूं भाई कभी 10 लोग घर पर आ जाते हैं तो उनके लिए भी गद्दे, बेडरूम सब होने चाहिए, तो मैं बसा दूं। अब बसा दिए मैंने, और रोटियों के लिए पैसे नहीं बचे। अरे तो गद्दे रजाई तो जिस दिन आए उस दिन किराए पे ले आना, लेकिन पहले तो रोटी चाहिए थी। अब रोटी जिनके पास फालतू दिमाग हो, फालतू समय हो, वो सीख लो। और जिनके पास में नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज कम है, हमारे पास टाइम कम है, और हमने ये अध्यात्म विद्या तो सीखी नहीं। परीक्षा में 2-2 नंबर के सवाल करने में ही 3 घंटे पूरे कर दिए, और वो 20-20 नंबर वाले 3 थे वो छोड़ दिए। हाँ, तो भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इतना बढ़िया ये तो दुआ सब लोग याद कर लो, और बड़े काम का है। हमको क्या सीखना, क्या पढ़ना, क्या करना, ये सीखे वो सीखे। शास्त्र तो अनंत है, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, कौन सा शास्त्र कमजोर है? संगीत, कला, किसी में भी दे दो, हो जाओ पागल, उसी में पागल हो जाओ। अंतोणत्थि सुईणम कालोथो वो विअम्मदुम मेया तम नवरिसिक्कियव्वम जमजर मरणक्षयम कुणई। मुझे तो एक दोहा बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने बचपन में सुना था, हमारे गांव में बहुत बोला जाता था, मेरे पिताजी कई दफे सुनाते थे। कला बेहतर पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 2 कला हर आदमी को आनी चाहिए, 2 में एक्सपर्ट होना चाहिए। 2 में एक्सपर्ट का मतलब क्या? समझ लो मैं कारपेंटर हूँ, तो मैं मान लो मैं कोई हेयर ड्रेसर हूँ, मान लो मैं टेलर हूँ, तो मैं टेलर हूँ तो मुझे 2 कला आनी चाहिए। एक तो आनी चाहिए टेलरिंग, एक तो मैं टेलर हूँ
तो एक तो मुझे टेलरिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। टेलरिंग में कमजोर होऊंगा तो भी नहीं काम चलेगा, वो मेरी जीविका है। और दूसरा, हर आदमी को 2 कला आनी चाहिए। एक कला तो वो जिससे उसकी जीविका चलती है, और दूसरी कला वो जिससे आत्मा का उद्धार होता है, माने अध्यात्म विद्या। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं ना, एक ऑप्शनल एक कंपलसरी। तो ये तो ऑप्शनल है, कारपेंटर हो तो तुमको वो आना चाहिए, टेलर हो तो वो आना चाहिए, तुम जो हो वो आना चाहिए तुमको। और ये जो अध्यात्म विद्या है वो सबके लिए कंपलसरी है, वो सबको आनी चाहिए, वो किसी को नहीं छूटेगी। हमारे भारत देश में पहले चाहे कोई रंग को, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे किसान हो, सब अपने अपने फील्ड का भी एक्सपर्ट होते थे। और दूसरा, अध्यात्म विद्या सबको बचपन से सिखाई जाती थी। और वही यहाँ कहा है कि सुनो कान खोल के, लापरवाही न हो जाए, ऐसा न हो कि करने लायक जिस काम पे 99% ध्यान देना है उस पे तो दो 1%, और जिस पे 1% देना चाहिए उस पे दे दोगे 99%, तो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए सावधान। अंतोणत्ति सुईणम कालोथो वो वियम दुम मेया तम नवर सिखियवम जम जर मरण खयम कुणई। कुल मिलाकर के आज भी ये बात बहुत गहराई से निकल रही है। रात में चुपचाप उठ करके अपने से पूछना, मुझे आत्मा का हित करना है कि नहीं? सही बता भाई वीर सागर, बोल क्या इरादा है तेरा? ऐसे अपने आप से पूछो। आत्महित की सच्ची भावना जगेगी तो काम बनेगा, और नहीं तो कहते रहना, समय तो पूरा हो जाएगा और फिर 4 गतियों का फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। आत्मदर्शन ही धर्म है, उसकी प्रैक्टिस रोज दिन में 3 बार होनी ही चाहिए। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता, कठिन से कठिन काम भी करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत। आत्मदर्शन भले आज तक नहीं हुए, भले कठिन है, मगर प्रैक्टिस करोगे तो होंगे जरूर होंगे, गारंटी से होंगे। तीव्र रुचि से कोई आत्मदर्शन करना चाहे, शास्त्र में लिखा है कि 6 महीने प्रैक्टिस करो और आत्मदर्शन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम गारंटी दे रहे जो होगा, ऐसे लिखा 6 महीने, 5 से 6 मास में एकम, 6 महीने प्रैक्टिस करो, गारंटी दे रहे आचार्य। पर यही असली धर्म है, ये हम सब करें, यही भावना है। आज का समय हो गया। हाँ, निरंजन माने शुद्ध। निरंजन शब्द का क्या संधि विच्छेद है? निर प्लस अंजन। अंजन माने होता है काजल। काजल माने यहाँ काजल नहीं लेना, काजल माने अशुद्धि, कालिमा। निरंजन माने शुद्ध, जिसमें अशुद्धि नहीं है उसका नाम निरंजन। यहाँ अलख निरंजन, संत निरंजन। हाँ, निरंजन नहीं, मगर हमारी भी आत्मा, जब आप आत्मदर्शन जिस क्षण करोगे ना, उस क्षण क्रोध नहीं दिखेगा, उस क्षण कोई अशुद्धि नहीं दिखेगी। आत्मदर्शन जब भी करेंगे तो निरंजन आत्मा के दर्शन होंगे। अशुद्ध काली आत्मा के, अशुद्ध आत्मा के दर्शन कभी किसी को होते? ये जब आत्मा को देखते नहीं है, बहिर्मुख होते, तब वो अशुद्ध होती है। अंदर देखो तो यही तो इनने कहा ने, कछुए जैसी कला सीखो। कोई कंकर फेंके झट से चले जाओ,
किसी ने कहा गज कुमार के सिर पे सिगड़ी जलाई, गए अंदर। कहीं भी कुछ हो गए अंदर, कहीं भी कुछ हो गए अंदर। अंदर जाने डुबकी, जैसे पानी में डुबकी लगाने की कला सीखते हैं ना, कुछ भी नाक बंद कर लगा दो डुबका, ऐसे ही बोले इसमें भी डुबकी लगाना सीख। ये बहुत जोर देखो। वो बेचारा क्या करे, वो बेचारा क्या करे जिसने सब किया पर ये कला नहीं सीखी। ये असली काम था, वो काम नहीं सीखा। वो हमको आपको सबको सीखना है। मैं एक एक को कह रहा हूँ, पर्सनली ये समझ लेना। हमको यहाँ नहीं तो मैं यहाँ कराऊंगा फिर। कैसे सीखे दोनों? अरे रोज अखिलेश साहू जी को कराया ना मैंने, साहू अखिलेश जी का ऊपर क्यों सुनाया मैंने उनका दृष्टांत। साहू जी की बात क्यों सुनाई मैंने कि आप 24 घंटे अपने हिसाब से चलो। 15 मिनट के लिए मैं आपको 1 हफ्ते का नियम दे रहा हूँ। अगले सोमवार को मैं मिलूँगा आपको, और 15 मिनट 1 हफ्ते आपको, जैसे कोई आलू छुड़ाता है, प्याज छुड़ाता है, मैं 15 मिनट रोज, कितने दिन हो गए 7 दिन में, 15-15 मिनट के साथ पौने 2 घंटे साथ, पौने 2 घंटे के लिए राग द्वेष छुड़वा रहा हूँ। कुछ भी हो ये मत सोचना ये घड़ी अच्छी है कि बुरी, ये साड़ी अच्छी है कि बुरी, ये चौकी अच्छी है कि ये पंखा, ये कुछ नहीं सोच। अच्छे बुरे की भावना 15 मिनट नहीं करनी है, ये काम करना है। अभी और क्या, यही तो निर्णय करना है, अच्छा निर्णय करना है। हालांकि मैं ये भी बता रहा हूँ, ये उनको भी बताया मैंने कहा ये भी सुन लो कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। मैं केवल प्रैक्टिस का नियम दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि अब आप आज जाके बैठो और फिर कहना ये तो हुआ ही नहीं तो अब कल नहीं करें। नहीं, आपको करते जाना है। ये होगा नहीं बहुत दिन तक, लेकिन आपको करते जाना है। थोड़े दिन बाद हो जाएगा, कम होते होते हो जाएगा। करत करत अभ्यास के, प्रैक्टिस से पतली रस्सी पर दौड़ना सीख जाते हैं। बताओ, पतली रस्सी पर दौड़ना सीख जाते हैं। सब प्रैक्टिस का कमाल है। आत्मदर्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक शर्त लगाई है मैंने कि थोड़ी थ्योरी भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे करके ये काम, ठीक है। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी